गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 3 पढ़ रहे थे बेटा। पढ़ लेते हैं आगे। अगला टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि हमने पढ़ाया 11th क्लास में भी। ठीक है, तो मैं पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। जिस बच्चे को नहीं पता वो दोबारा देख ले, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लेते हैं क्या है। तो देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बिल्कुल पहले दिन पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है, केमिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को उल्टा कर देंगे। इसका जो केमिकल एनर्जी है उसको किसमें बदल देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कि कुछ केमिकल्स लेके उन केमिकल्स के अंदर जो एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये करना है हमने। तो कोई भी ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इन्हीं को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है भाई, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये मत पूछना सर ये गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, यही होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चलो आगे इसमें देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो उसने एक प्रोसेस बता रखा है इसको समझाने का। तो उसमें बता रखा है कि दो बीकर है, एक ये बीकर, ठीक है, और एक दूसरा बीकर। इन दोनों बीकर में एक एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल की रोड है, ठीक है, वो जो कि बिजली को कंडक्ट करती है, तो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, ये मान लिया जिंक की इलेक्ट्रोड है। हर बार ये एग्जांपल देते हैं। ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है। जिस भी मेटल की रोड होगी मोस्टली उसी का सॉल्यूशन होता है। मोस्टली, हरदम जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्टली यही होता है। तो कॉपर की रोड थी तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया। केमिकल भी तो डालना है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जिंक की रोड थी तो हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया और बीच में लगा दिया वोल्टमीटर। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, वोल्टमीटर लगा दिया। इस वोल्टमीटर लगाने के बाद और कुछ नहीं करना। अब ये जो दोनों सेल है, ये जो दोनों बीकर है, इन दोनों बीकर को आपस में नहीं जोड़ा हमने। ये तो बस रोड को जोड़ा तार से ताकि करंट पास हो, लेकिन बीकर तो आपस में जुड़े ही नहीं। तो उनको जोड़ने का काम करता है कौन है, साल्ट ब्रिज। उनको कौन जोड़ता है, साल्ट ब्रिज। एक ये ऐसी चीज होती है। तो यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन में डिप है और यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन में डिप है। इसी बीकर में, इसी साल्ट ब्रिज में बीच में थोड़ा सा जेली टाइप का है ना। किस टाइप का, जेली टाइप का, तो जो कि बहे नहीं, जेली टाइप का। ठीक है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब हो जो रिएक्ट ना करे, जो रिएक्ट ना करे, वो डाला जाता है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में। ठीक है, जब उसकी जरूरत होगी तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। ठीक है, और इसमें बोला है बुक में कि अगर सॉल्यूशन। तो इस अगर का मतलब बस ये होता है कि उसके अंदर मरकरी मिलाया हुआ है। मरकरी थोड़ा क्या होता है, जेली टाइप, या मतलब ये लगा लो बिल्कुल लिक्विड नहीं होता ना, थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है। तो उसी के अंदर डाला हुआ है ताकि गाढ़ा बना रहा है, जेली टाइप। तो इस अगर का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब मरकरी से है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। ये तो होगी कंस्ट्रक्शन की, हमने सेल कैसे बनाया है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो जिंक सल्फेट या जो जिंक की रोड है, यहाँ पे ये लगा लो कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो जिंक है यहाँ पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो ये कॉपर है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो जिंक सल्फेट था, ठीक है, जिंक सल्फेट, इसी का मतलब है कि जिंक 2+। इसी का क्या मतलब है, जिंक 2+ में है यहाँ पे।
ये मतलब है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन में, तो उसका मतलब क्या है कि कॉपर 2+ में है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो जिंक, एक तो जो ये रोड में जिंक है, एक ये कॉपर जो रोड में कॉपर है, एक कॉपर सल्फेट में कॉपर है, एक जिंक सल्फेट में जिंक है, तो दो अलग अलग जगह है ना बेटा। तो ये कहना चाहता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना मेटल, वो नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, आपका आयन बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली रोड पे होता है, इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ये उसमें भी वैसे ही थी, एनोड ये वाली, कैथोड ये वाली। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाता है, जिंक 2+। और जो कॉपर 2+ था, ये जिंक कौन सा है, मेटल रोड का। किसका, मेटल रोड का। ये कॉपर कौन सा है, सॉल्यूशन का, ये वाला। और ये जो जिंक है ये कौन सा था, रोड वाला। तो जो रोड का जिंक है वो टूटता चला जाएगा, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद जो ये रोड है ये पतली हो गई या ये छोटी हो गई। ठीक है, क्योंकि नीचे का जिंक टूट गया। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे कि तो कुछ टाइम बाद कॉपर जमा हो जाएगा सॉल्यूशन में से, तो यहाँ पे इस रोड का जो साइज वो बढ़ जाएगा, इसका मास यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। मास डिपॉजिट पड़ा था ना फैराडे में। तो कॉपर 2+ के साथ क्या होता है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कौन ले लेगा, कॉपर ले लेगा। ठीक है, तो कॉपर क्या बन जाएगा, नॉर्मल। यहाँ पे ये 0 स्टेट में था तो मेटल था, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्या बन गया, मेटल आयन। और यहाँ पे क्या है, मेटल आयन है रिएक्टेंट में, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और क्या बन गया, वो मेटल बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो N+ बन जाएगा, n इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से भी दिखाते हैं। n का मतलब उसकी वैलेंसी। यहाँ पे जिंक और कॉपर 2 दिखा रहे हैं, कोई +1 दिखा रहा हो, कोई +3 दिखा रहा हो, डिपेंड करता है उसके चार्ज के ऊपर। आगे है कॉपर, यहाँ पे चला गया भाई। तो यहाँ पे जब मेटल आयन में बदल जाएगा, मेटल किसमें बदल जाएगा, मेटल आयन में, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। और मेटल आयन जब मेटल में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो यही बोल रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे लॉस और गेन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये जो आयन है ये जाएंगे कैसे, जो जिंक 2+ बन गया यहाँ पे, या जो जिंक बन गया, जिंक 2+ बन गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे। तो बोल रहा है जो आयन्स है एज सच, वो यहाँ पे बोलता है कि जो साल्ट ब्रिज है, कई बार वो क्वेश्चन को ऐसे भी बोल देता है कि साल्ट ब्रिज की वर्किंग बताओ, कि साल्ट ब्रिज पहली बात तो है क्या। तो साल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब है बस, और कुछ नहीं है। क्या है, एक यू शेप्ड ट्यूब, और वो भी इन्वर्टेड यू। ठीक है, ऐसे इन्वर्टेड यू शेप एक ट्यूब है, यू होता है ना ऐसे। ठीक है, ऐसे ही ये उल्टी है, उल्टी ट्यूब है। ठीक है, तो यू शेप्ड क्या है, एक ट्यूब है साल्ट ब्रिज, और कुछ नहीं, जो कि क्या काम करती है, तो उसकी वर्किंग पूछेगा। एक तो साल्ट ब्रिज क्या है, सर आप बोलोगे कि इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है। वर्किंग क्या है, पहला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल मेंटेन रखता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। दूसरा कंप्लीट द सर्किट, दूसरा कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है। मतलब ये दोनों भीकर आपस में नहीं जुड़े होते, तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है, साल्ट ब्रिज। तीसरा हमने 11th में भी लिखा है कि वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन में गलत दे दी, मतलब गलत लगा दिया था MCQ में कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन की जगह पे आयंस लिख लेना। ट्रांसफर ऑफ आयंस टेक्स प्लेस फ्रॉम साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज से जो आयंस है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बन गया, जिंक 2+ बन गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो आयन है जिंक 2+ के वो इधर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2+ तो अलग हो जाएगा, और सल्फेट 2- क्या हो जाएगा, अलग। तो सल्फेट आयन यहाँ से आ जाएंगे। तो बुक में देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फेट आयन, और ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ पे जिंक 2+ आयन हुआ ऐसे दिखाया हुआ है। तो आगे क्या कहना चाहता है, तो ये मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, तो इसका यही मतलब है बेटा, यहाँ पे सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाए, मान लिया SO4 2-, तो चार्ज क्या हो गया, माइनस का ज़्यादा।
यहाँ पे मान लिया जिंक 2+ ज़्यादा हो जाए, उधर ना जा पाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मान लिया KCl है, इलेक्ट्रोलाइट पड़ा था ना, एक इलेक्ट्रोलाइट है KCl, तो उसमें KCl में K+ है और Cl- है। तो अगर यहाँ पे जिंक 2+ ज़्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जिंक 2+ ज़्यादा, जो कि यहाँ से इधर जाते हैं, तो अगर चार्ज इधर प्लस का ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे Cl- आ जाएंगे इधर से, इस जिंक को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ से K क्या चला जाएगा इधर, उस सल्फेट को बैलेंस करने के लिए, अगर यहाँ पे सल्फेट आयंस क्या हो जाए ज़्यादा। तो ये काम है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की, प्लस माइनस क्या रहे, बैलेंस रहे, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए, तो इसको बोलते हैं मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कंप्लीट द सर्किट बता दिया, दोनों बिक्रों को जोड़ने का काम करता है। ये बता दिया कि आयंस यहाँ से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो साल्ट ब्रिज का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, साल्ट ब्रिज क्या है उसकी वर्किंग लिखो, ये 3 पॉइंट लिखने हैं। हो गया भाई, ये रिएक्शन याद रखनी है कि सॉरी भाई, कि जिंक या ऑक्सीडेशन क्या कहाँ हुआ है और रिडक्शन कहाँ हुआ है। जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस पे होता है, एनोड पे, और जो रिडक्शन होता है वो किस पे होता है, कैथोड पे। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये याद रखना है कि इधर वाली जो रोड होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और इधर वाली जो रोड होती है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, गेन करती है। इधर वाली रोड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होती है, इधर वाली क्या होती है, लेस रिएक्टिव। ये बनाया ही सेल इस तरीके से जाता है कि इधर वाली एनोड रहेगी, इधर वाली कैथोड, लेफ्ट वाली हमेशा एनोड, राइट वाली हमेशा कैथोड। ठीक है भाई, तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके बाद इसकी वर्किंग देख ली। अब इसके बाद क्या है कि इसमें कुछ सैलिएंट फीचर्स दे रखे हैं, और आपको ये भी लिखना आ सकता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखे मिलेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, इनको लिख के दिखाओ। तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन यही है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बदल गया, जिंक 2+, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, कॉपर। तो यही ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है। ठीक है भाई, आगे इसके बाद क्या है, ये हो गया। इसके बाद उसने बता रखे कुछ सैलिएंट फीचर्स, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही पूछ रहा है कि जो मतलब आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो बुक में दे रखा है कि जो लेफ्ट साइड पे रोड है, लेफ्ट साइड की जो क्या है आपकी रोड, वो क्या होती है, एनोड होती है, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो राइट साइड की रोड होती है, राइट साइड की जो रोड होती है उस पर, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। फिर यही बताना है तीसरा पॉइंट कि लेफ्ट साइड पे क्या होता है, लेफ्ट साइड वाली रोड पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और राइट साइड वाली रोड पे क्या होता है, राइट साइड वाली रोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये बातें याद रखनी है कि कहाँ पे क्या होता है। फिर वो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव कौन थी, जिंक वाली, तो जिंक से किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कॉपर की तरफ। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर क्या बता रहा है कि जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा होती है। इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट होता पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कैथोड टू एनोड। ये सब बातें बता रखी हैं। ठीक है भाई, तो ये साइलेंट फीचर्स में पढ़ लेना, यही थी छोटी मोटी बातें, और कुछ नहीं है, जो आपके सेल में हुआ वही बातें हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें 11th में बताया है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैन वी कन्वर्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब देखो एक नई कहानी पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को करने से पहले। देखो भाई, पहले एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कोई रोड थी बीकर में, यहाँ पे उसी का क्या था, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी ये है कि मान लिया यहाँ पे जिंक सल्फेट है और ये किसकी रोड है, जिंक की। ठीक है भाई, तो एक जो मेटल होता है ना उसकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी लगा लो या उसकी प्रॉपर्टी लगा लो। ठीक है, क्या लगा लो, प्रॉपर्टी होती है कि 2 तरीके की हो सकती है प्रॉपर्टी, या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को या वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को।
जब भी मतलब डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जिंक है उसकी तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जिंक तो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाता है, जिंक 2+, ऐसा हो सकता है। अगर मान लिया ये कॉपर की रोड होती तो कॉपर में क्या होता है कि कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता, कॉपर बन जाता, कॉपर 2+। मतलब जो सॉल्यूशन में जो जिंक सल्फेट है, ये जो जिंक है ये यहाँ से टूटती जाएगी रोड और जिंक 2+ ही बनाती जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉपर होता, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे होता कॉपर की रोड, तो जो कॉपर सल्फेट का कॉपर है वो इस जिंक पे इसमें सॉरी कॉपर की रोड पे चला जाता। मतलब अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट में कॉपर है वो उसमें से निकल के सॉल्यूशन में से यहाँ पे जमा हो जाता। तो ये 2 तरीके हैं कि जो इलेक्ट्रोड है, जो मेटल है, उस मेटल की कोई टेंडेंसी है जिसकी वजह से या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है लॉस, तो उसकी वो जो पावर है, टेंडेंसी तो होगी इच्छा, लेकिन वो इच्छा कितनी तगड़ी है उसको हम बोल देते हैं उसकी पावर, ठीक है। वो इच्छा कितनी है, थोड़ी सी है, ज़्यादा है। किसी बच्चे को भाई गेम पसंद है तो उसकी टेंडेंसी है गेम खेलने की, लेकिन वो गेम कितनी देर खेल सकता है या कितनी टेंडेंसी है, कितने अच्छे तरीके से खेल सकता है, वो एक प्रकार से पावर हो गई। तो पावर के ऊपर ही उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। इलेक्ट्रोड होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रोड तो ये रोड है, तो इस रोड की टेंडेंसी है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके पतली हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन गेन करके मोटी हो जाएगी। तो अगर गेन करती है, इसकी तरह गेन करती है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको हम वोल्ट में निकालते हैं तो मोस्टली पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। और इसका जो है वो क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है। गेन करने के टाइम पे अब मैंने यहाँ पे तो क्या लिखा है, लॉस, लॉस में तो इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक अलग चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना भाई, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रिडक्शन। तो जब रिडक्शन होगा और उसकी जो वोल्टेज आएगी तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो उसकी पोटेंशियल होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, जिंक को, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू जिंक। इस रिएक्शन को उल्टा लिख दिया, जिंक 2+ प्रोडक्ट था और रिएक्टेंट लिख दिया, +2 इलेक्ट्रॉन की जगह सॉरी -2 की जगह +2 लिख दिया, जिंक जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बना दिया। तो जो ये पॉजिटिव वैल्यू थी ये क्या हो जाएगी, अब नेगेटिव हो जाएगी और ये बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये याद रखना कि अगर आपको किसी का रिडक्शन पोटेंशियल है उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, या इसका उल्टा, ठीक है, या इसका उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करना है रिडक्शन पोटेंशियल में, तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने के बाद जब दोनों सेल थे, जब दोनों रोड हमने इकट्ठी ले ली, हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि दोनों रोड है, ठीक है, क्या है, दोनों रोड है, तो यहाँ पे इसकी कोई ताकत होगी, इसकी कोई ताकत होगी, तो यहाँ पे इन दोनों की ताकत को देख के हम इस सेल का, इस टोटल सेल की पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। एक तो खाली एक रोड की पोटेंशियल, एक अलग इस रोड की पोटेंशियल, एक दोनों की मिला के पूरे सेल की पोटेंशियल, तो इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। तो सेल पोटेंशियल क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ई ऑफ सेल या ई नोट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये ई नोट क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ताकत जो हमने वोल्ट में निकाली है, ताकत है जो हमने किस में निकाली बेटा, वोल्ट में, ठीक है। तो उस वैल्यू को, ये वैल्यू हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, ये हमें पता है कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे रखी है, तो हमें दे रखी होगी। तो कैथोड कौन होता है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था कॉपर। अब कोई कहेगा सर इसमें भी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक कर रहा है, लेकिन इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बेटा वो क्या है, नेगेटिव है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉपर की वैल्यू होती है 0.34 और जो जिंक है उसकी वैल्यू होती है माइनस में 0.76। ये दोनों की दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.10 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 0.34 आपस में प्लस होकर 1.10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज है कितनी होगी, 1.10 वोल्ट की। जब ये सेल बन रहा है तो हमें कितनी वोल्ट दे रहा है,
ठीक है, क्योंकि हम जो कोई सेल बनाएंगे तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे ना। तो बस ये याद रखो कि वो सेल इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था। अब इसके बाद क्या होगा कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि क्या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर तो है यस। कब करवा सकते हैं, जब जो इस सेल की पोटेंशियल क्या है, सेल की पोटेंशियल से ज़्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल हो। क्या हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल। क्या हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल। एक्सटर्नल पोटेंशियल का क्या मतलब है कि जो अपना जो ये सेल था, जो अपना ये सेल था ना, ये सेल, इसके ऊपर एक हम बैटरी लगा दें। क्या लगा दे, बैटरी। और वो बैटरी मान लिया 1.20 वोल्टेज दे रही है हमें, और ये सेल कितनी दे रहा है, 1.10। तो जो ये सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल से किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। अगर बाहर वाली सेल जो वो है बैटरी, उसकी वैल्यू 1.10 वोल्ट ही होती तो ये सेल काम करना बंद कर देता, ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल रहता ना ये इलेक्ट्रोलिटिक रहता। और अगर उसकी वैल्यू 1 होती, 1.10 तो सेल की है, बाहर की जो एक्सटर्नल बैटरी उसकी वैल्यू 1 होती तो ये सेल काम करता रहता, बस हमें वोल्टेज कम देता। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है कि हम उसको बदल सकते हैं कब, जब सेल पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से कम हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये सेल पोटेंशियल भी बता दिया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बता दिया। जो आगे 2 टॉपिक दे रखे हैं जहाँ से हमें सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, बुक में दे रखे हैं सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब इसके बाद देख लेते हैं इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो क्या कह रहा है भाई वो रिप्रेजेंटेशन में। वो बोल रहा है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, जिंक 2+। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, कॉपर। इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे, ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो क्या बना, जिंक प्लस में कॉपर 2+, गिव राइज टू जिंक 2+ प्लस में कॉपर। ये प्लस और माइनस कट गए, ठीक है। तो ये पूरी आ गई सेल। तो इसको तो बोलते हैं सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं पूरी सेल रिएक्शन। इसी को एक दूसरे तरीके से लिखने का बताया उसने मेथड, कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा बता दो, उससे पता चल जाएगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, और किसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं किसने दिए हैं, और कितने लिए हैं कितने दिए हैं, बस। तो बोल रहा है मेटल, बीच में एक डंडा, फिर मेटल आयन, फिर बीच में 2 डंडे, फिर मेटल आयन, ठीक है, और फिर मेटल। इसको M1 M2 भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, दोनों साइड देखो, बीच में ये जो ये 2 डंडे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं साल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साल्ट ब्रिज को। बीकर था, दूसरा बीकर था, बीच में क्या था, साल्ट ब्रिज, है ना। तो जो साल्ट ब्रिज है इसके इधर, ये साल्ट ब्रिज को ऐसे मान लिया कि ये बीच में है, इसके इधर ये राइट बीकर ये लेफ्ट बीकर। तो राइट बीकर में क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट बीकर में क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाया है कि मेटल जो यहाँ पे था ये इसको बोला मेटल 2, इसको बोल दिया मेटल 1। तो मेटल 2 प्लस में था, जैसे कॉपर था, उसने इलेक्ट्रॉन लिए और वो क्या बन गया, मेटल। और जिंक मेटल में था, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, जिंक 2+। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरी को ये लिख सकते हैं कि जिंक 2+ में बदल गया, जिंक किसमें बदल गया, जिंक 2+ में, बीच में आ गया साल्ट ब्रिज। और कॉपर 2+ किसमें बदल गया, कॉपर में, कॉपर 2+ किसमें बदल गया, कॉपर में। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे, या इनके ब्रैकेट में आपको यहाँ पे मान लिया लिख दिया 1m, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिखी हो सकती है, क्या भी लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम बस इससे ही समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन तो एनोड है। ये साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाले कौन है, एनोड, और इधर साल्ट ब्रिज के राइट साइड कौन है, कैथोड। इससे पता चल जाएगा कि जिंक 2+ में बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो ये पता चल जाता है सारा इस एक रिप्रेजेंटेशन से, इस तरीके से लिखने से। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाना। तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप ऐसे दिखा सकते हो। तो ये था भाई रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली, सेल पोटेंशियल की बात कर ली, ठीक है।
अब इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन भी आ जाती है कि ये क्या है, तो सिर्फ एक ये टेबल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक टेबल। किसकी टेबल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। देखो अभी बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, अभी समझाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कि या तो किसी की इच्छा हो सकती है गेन करने की, या किसी की इच्छा होती है लॉस करने की। ठीक है, तो लॉस कर रहा है तो उसको लॉस की तरह लिख दो, गेन कर रहा है उसको गेन की तरह लिख दो, मतलब जो जैसा उसको वैसे ही लिख दो। मतलब कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको ऐसे ही लिख दो। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, -2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो इसका गेन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो पावर, उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी जो यहाँ पे हो गया है वो ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन जो ये टेबल है ये सब का रिडक्शन पोटेंशियल बताती है, मतलब जो बताया था ना, इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे। जिंक 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक में बदलेगा तो कितनी पावर लगेगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बताया था ना, जिंक की वैल्यू होती है 0.76 अगर ऑक्सीडेशन हो, लेकिन रिडक्शन हो जाए तो क्या हो जाती है, वही -0.76। तो कोई भी मेटल हो उन सब की रिडक्शन की वैल्यू लिख रखी है कि जब वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो उसकी कितनी वैल्यू है। तो ऐसे एक टेबल बना रखी है, किसके ऊपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, जिसमें हाइड्रोजन बीच में है, जिसकी वैल्यू क्या है, 0.0 वोल्ट। हाइड्रोजन की कितनी है, 0। पहले भी बताया मैंने, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर है उन सब की वैल्यू नेगेटिव है, उन सब की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और जो हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं उन सब की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और नीचे जाते जाओगे और पॉजिटिव बढ़ती जाएगी। मान लिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ बस, 0.10 है तो यहाँ पे हो जाएगी 0.20, यहाँ पे हो जाएगी 0.30, यहाँ पे 0.40, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही ऊपर यहाँ पे मान लिया 0.10 माइनस की, ठीक है, माइनस की, यहाँ पे है माइनस की 0.20, यहाँ पे माइनस की 0.30, यहाँ पे माइनस की 0.40। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ही जो ये जो मैग्नीट्यूड है ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसे नीचे मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, ऊपर नेगेटिव में बढ़ रहा है, इधर नीचे पॉजिटिव में। जितना ऊपर जाओगे उतना ही मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता जाएगा, उतना ही जितना ऊपर जाओगे उतना ही क्या होता जाएगा, रिएक्टिव। बात याद रखनी है, जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा खुद का क्या करवाना चाहेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बात है। नीचे जितना आओगे उतने ही लेस रिएक्टिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव। और क्या चाहेंगे, रिडक्शन। क्या चाहेंगे, रिडक्शन, कि उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब आगे बोल रहा है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन दे रखी है, तो जो हमने 11th में भी पढ़ ली थी, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं या फिर कल पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, चलो कल पढ़ देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की नहीं, सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस पता होना चाहिए क्या होती है, और ऊपर नीचे जाते हैं तो कैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है या क्या बढ़ता है वो बता दिया, बस इतना याद रख लेना। एप्लीकेशन कल पढ़ेंगे भाई, चलो थैंक यू।